अजित जिनेश्वर आपरो ध्यान ध्यान हमेशा हो आहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही मेटना सकल कलेश हो आहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथ आहो प्रभु उपशम रस भरी आपरी वाणी सरस विशाल हो आहो प्रभु मुगटे निसरणी मनोरो सुनिया मिटे भ्रम जाल हो आहो प्रभु तुम दायक शिव पंथ आहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया राग द्वेष विकराल हो आहो प्रभु हेतु नरक निगोदना राजा मोरख बाल हो आहो प्रभु तुम ही दायक शिव आहो प्रभु रमणी राखसनी कही विषबेली मोह जाल हो आहो प्रभु काम भोग किम पाकसा दाख्या दीन दयाल हो आहो प्रभु तुम ही दायक शिव आहो प्रभु विविध उपदेश देई करी ते तार्या नर नार हो आहो प्रभु भव सिंधु पोत तू ही सही तू ही जगत आधार हो आहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथ आहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिवा बसरया माय हो आहो प्रभु आगम गयन अंगीकरी रयो ध्यान तुझ ध्याय हो आहो प्रभु तुम ही दायक शिव आहो प्रभु संवत उगणीस भाद्रव दशमे आदित्य वार
आपतना गुण गाविया वर्त्या जे कार हो अहो प्रभु तुम ही नायक सेवा पंथना। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है आराधना के सूत्र। आराधना के सूत्र। जैन धर्म एक महान धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। और जैन धर्म की आराधना और साधना के सूत्र है देव गुरु धर्म। जो व्यक्ति देव गुरु धर्म को समझ लेता है, देव गुरु धर्म की पहचान कर लेता है, वही व्यक्ति आराधना और साधना कर सकता है। आराधना का बहुत बड़ा मूल्य है। हर व्यक्ति आराधना नहीं कर पाता है, हर व्यक्ति साधना नहीं कर पाता है। जो भव्य आत्मा है, मोक्षगामी आत्मा है, आत्मा के उत्कर्ष की जो बात करता है वही आराधना साधना कर सकता है। तो आराधना का पहला जो सूत्र है वह है देव। जैन दर्शन में 5 प्रकार के भी देव बताए गए हैं और 4 प्रकार के भी देव बताए गए हैं। 4 प्रकार के जो देव है वे देव गति से संबंध रखने वाले हैं और 5 प्रकार के जो देव बताए गए हैं वो उत्तम पुरुष से संबंध रखने वाले हैं। 5 प्रकार के जो देव है नर देव, भव्य देव, भाव देव, देवादि देव और साधु धर्म देव। तो उसमें एक देव है देवादि देव। देवादि देव से तात्पर्य है तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान। वो हमारी आराधना साधना के आधार स्तंभ है। अरहंतो महदेवो भी आता है। हमारे देव कौन है? अरिहंत भगवान। दुनिया में जितने भी देव है उनसे सबसे शक्तिशाली जो देव है वह है अरिहंत भगवान। जितने भी लौकिक देवी देवता है उससे भी ऊंचे कौन है? लोकोत्तर देव अरिहंत भगवान है। अरिहंत भगवान हमें धर्म का मार्ग बताते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, वो हमारे आराध्य है। अरिहंत का अर्थ है अरि शत्रु हंत मानना। जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। कौन से शत्रु? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध, ये सब हमारे शत्रु है। 2 शब्द में कहे तो राग, द्वेष, ये हमारे शत्रु है। बाहर के शत्रु इतना नुकसान पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते हैं, तो भीतर के जो शत्रु है वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बाहर के शत्रु तो एक बार आपको मार सकता है,
आपका नुकसान कर सकता है। भीतर के जो हमारे शत्रु है राग देश, वो बार बार नुकसान करता है और बार बार जन्म मरण कराता रहता है। शारीरिक बीमारियां देता है, मानसिक बीमारियां देता है, भावनात्मक बीमारियां देता है। उस शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त करता है वह अरिहंत कहलाता है। और तत्व की भाषा में 4 घनघातीय कर्मों का अक्षय करके जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो 4 तीर्थ की जो स्थापना करते हैं, तीर्थ की जो स्थापना करते हैं, वे तीर्थंकर देवादिदेव अरिहंत कहलाते हैं। इस संसार में वर्तमान भरत क्षेत्र में कोई भी तीर्थंकर नहीं है। भगवान महावीर का शासन चल रहा है। ऐरावत में भी कोई तीर्थंकर नहीं है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में हर समय तीर्थंकर नहीं होते हैं, काल सापेक्ष। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के तीसरे और चौथे आरे में तीर्थंकर भगवान होते हैं। इस अवसर्पिणी काल में तीसरे आरे में 1 तीर्थंकर हुए और चौथे आरे में 23 तीर्थंकर हुए। और उस सर्पणी में क्या होगा? 23 तीर्थंकर तीसरे आरे में और चौथे आरे में 1 तीर्थंकर होगा। महावीर क्षेत्र में हर समय तीर्थंकर मौजूद रहते हैं। कम से कम 20 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 160 हो सकते हैं। 32 विजय है, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविजय ये है। लेकिन यहाँ जो 32 विजय है, 32 विजय है, 5 महाविजय के हिसाब से कितने हो गए? 32 पंजा 160 और 5 भरत और 5 ऐरावत में यदि तीर्थंकर हो तो 10 होंगे। 5 भरत के, 5 ऐरावत के और महाविजय के 160, 32 पंजा 160। तो उत्कृष्ट में 170 हो सकते हैं। और ऐसे महाविजय क्षेत्र में जगन्य 20 और उत्कृष्ट 160 होते हैं। भरत और ऐरावत की अपेक्षा से 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। और अजीतनाथ के समय 170 तीर्थंकर हुए और उस समय साधुओं की संख्या भी खूब थी। तो तीर्थंकर भगवान सर्वोच्च प्राणी होते हैं। मनुष्य में जैसे चक्रवर्ती सर्वोच्च होता है और मुनियों में, साधुओं में सर्वोच्च कौन है? तीर्थंकर भगवान। वो हमारे आराध्य है। और वो 4 कर्म, ज्ञानावन्य कर्म जो मैंने आपको बताया, 4 कर्मों का वो क्षय करते हैं। उनमें सबसे पहले मोहनीय कर्म को क्षीण करते हैं और बाकी के 3 जो कर्म है वो 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में क्षय करते हैं। फिर जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वो तीर्थ की स्थापना करते हैं तो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो अरिहंत की आराधना सबको करनी चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें तीर्थंकरों का मार्ग मिला, अरिहंतों का मार्ग मिला। ऐसा कहा जाता है आगम में कोई झूठ नहीं है, आगम में कोई झूठ नहीं है। भगवान की वाणी में कोई झूठ नहीं है। भगवान की वाणी सत्य है। उस भगवान की वाणी के प्रति जो श्रद्धा रखता है उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। तो पहला जो है हमारे आराध्य कौन है? आराधना का जो साधना का सूत्र है अरिहंत, वो हमारे देव। दूसरा है आराधना साधना का सूत्र, वह है गुरु। अरहंतो में देवो जाओ जीवन सुसावनो गुरु नो। गुरु कौन? ऐसे गुरु 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक कागज की नाव के समान गुरु होते हैं, एक पत्थर की नाव के समान गुरु होते हैं और एक लकड़ी की नाव के समान गुरु होते हैं।
तो पत्थर की नाव के समान जो गुरु होते हैं, जैसे पत्थर की जो नाव होती है और उस नाव में कोई बैठता तो क्या होता है, नाव भी डूबती है और बैठने वाले भी डूब जाता है। एक कागज की नाव होती है जो डूबती तो नहीं है, लेकिन उसमें कोई भी बैठता है तो उसको पार भी पहुंचा नहीं पाती है। तो लकड़ी की जो नाव होती है न डूबती है, उसमें जो भी बैठता है उसको पार भी पहुंचा देती है। तो वैसे ही गुरु होते हैं जो पत्थर की नाव के समान होते हैं, वो खुद डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। खुद साधना से च्युत होते हैं और दूसरों को भी साधना से च्युत कर लेते हैं। और आज वर्तमान में गुरुओं की कमी नहीं है। तिलक छापा लगाने वाले, थोड़ा जानकार, बस गुरु गुरु, और कुछ तो अपने आप को भगवान भी बता देते हैं। आज भगवान बता रहे हैं और कल जेल की हवा खा रहे हैं। जेल की हवा तो इसलिए कहा गया, जैसे पानी छानकर तो गुरु पिछाड़ कर, मतलब परीक्षा करके गुरु बनाना चाहिए। तो जो लकड़ी की नाव के समान जो गुरु होते हैं, ऐसे गुरुओं की आराधना करनी चाहिए। और गुरु का मतलब क्या है, अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का जो नाश करते हैं और जो मिथ्यात्व से मुक्ति दिलाते हैं और सम्यक्त्व की और चारित्र की ओर ले जाते हैं, ऐसे गुरु की आराधना करनी चाहिए। सरल भाषा में जो निष्कामी है, निस्वार्थी है और जो कंचन कामिनी के त्यागी हैं, ऐसे गुरुओं की आराधना साधना करनी चाहिए, ताकि आपका भाव सुधर जाए और आत्मा का उत्थान हो जाए, कल्याण हो जाए। तो भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। गुरु पारस मणि के समान होते हैं, काम धेनु के समान होते हैं, कल वृक्ष के समान होते हैं। गुरु पारस के समान, ऐसा कहा जाता है। पारस के संग से लोहा क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। उसी प्रकार पारस रूपी गुरु के सेवक से अज्ञ आदमी भी विज्ञ हो जाता है और उनकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। गुरु की साधना आराधना करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही कर्मों का क्षय करके इच्छित मंजिल को प्राप्त हो जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं, इस पंचम अर्घ में आचार्य भिक्षु जैसे गुरु मिले और उन्होंने हमें मार्ग बताया। और वर्तमान में आचार्य महासमन जी ऐसे हमारे गुरु हैं, स्वयं आत्मा का कल्याण करे हैं और दूसरों की आत्मा के कल्याण में सहयोगी बन रहे हैं। धर्म देशना के द्वारा कितनी दिल शासन की प्रभावना करे हैं, आत्मा की आराधना करे हैं। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और गुरु के बारे में तो इतना बताया है, पंगु को भी पहाड़ चढ़ा देते हैं और अंधे को भी आंखें दे देते, सुस्ता कर लेते हैं। जो भटक रहा है उसको सही मार्ग पर लाने वाले कौन होते हैं, गुरु। गुरु में भी सदगुरु, ये भी ध्यान रखने की बात है। सुदेव सुगुरु, अच्छे गुरु जिसके कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं है, केवल आत्मा की आराधना जिसका लक्ष्य होता है, ऐसे गुरु का सम्मान करना चाहिए और ऐसे गुरु की आराधना करनी चाहिए। जो सत्य मन से गुरु की आराधना करता है, साधना करता है, और यदि शिष्य के शरीर में, मन में, भाव में कोई तकलीफ भी आ जाती है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तकलीफ आ जाती है, तो गुरु इस सब से मुक्ति दिला देते हैं और परम समाधि का अनुभव कराते हैं। एक छोटी सी बात है, गुरु का कितना बड़ा महत्व है।
और जो शिष्य अस्वस्थ है, बीमार है, उसको भी कैसे ठीक कर लेते हैं। दो अलग अलग घटनाओं में आपको सुनाऊंगा, भाव रखता हूं। पहली जो घटना है, जो गुरु के वचनों में श्रद्धा रखता है, गुरु के प्रति आस्था रखता है और उसके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आती है, कष्ट नहीं आते हैं, वो भी चले जाते हैं और बीमारी से भी वह मुक्त हो जाता है। एक बार की बात है, किसी नगर में गुरु और शिष्य विचरण करे थे और गुरु का अचिंत्य प्रभाव था, प्रभावशाली थे, त्यागी थे, वैरागी थे, आत्मार्थी थे और कुशल प्रवचनकार थे और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता थे और अनुभवी थे। ज्ञान के साथ में अनुभव भी खूब था। एक बार की बात है, गुरु के एक ही शिष्य था और अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। गुरु ने खूब चिकित्सा कराई, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। कभी कभी देखते हैं तरह तरह के डॉक्टर भी बुलाते हैं, वैद्य बुलाते हैं, होम्योपैथिक वालों को भी बुलाते हैं और कभी कभी वो बीमारी ध्यान में नहीं आती और कभी लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं होता है और कभी कभी एक छोटी टिकिया, मतलब एक गोली से आदमी ठीक हो जाता है और जैसे ही वो ठीक होता है उसके लिए वो भगवान हो जाता है, भगवान हो जाता है। तो गुरु ने सोचा, एक ही शिष्य है, समझदार है, होनहार है, पढ़ा लिखा है, मेरी वंश परंपरा कैसे चलेगी। सबके मन में रहता नहीं कि भाई आगे से आगे वंश परंपरा, आपके मन में भी रहता भाई एक बेटा हो जाए तो मेरे वंश परंपरा चलेगी, ऐसा चलेगा। मनुष्य का स्वभाव है। तो गुरु के मन में भी वही भावना थी कि मैं आगे से आगे धर्म की प्रभावना होती रहे, वंश मतलब धर्म की प्रभावना होती रहे, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। आखिर करते करते गुरु के दिमाग में एक उपाय ढूंढा। तो गुरु तो उपायज्ञ होते हैं, कहते हैं गुरु उपायज्ञ होते हैं, गुरु समयज्ञ होते हैं, समयज्ञ और उपायज्ञ होते हैं। तत्काल उन्होंने कहा, शिष्य आ। उसे चला नहीं जाता था, बड़ी मुश्किल से गुरु के वचन सुनकर गुरु के पास आया और अपने आप को वो भाग्यशाली मान रहा है, आज गुरु ने मुझे याद किया। गुरु ने कहा, चेला एक काम करना है, सामने बिल है, सांप का बिल है और उधर से बिल में से सांप आएगा। वो सांप कितने हाथ का है तुम माप कर। आप जैसे कोई होते तो क्या सोचते, गुरु जी को सेवा करनी पड़ती है और इसलिए कि बस वो सांप को मापेगा तो खाएगा, वो मर जाएगा, पापा कट जाएगा। लेकिन शिष्य के मन में वो भावना नहीं आई, उसे चला नहीं जाता था और वो सोच रहा है मेरा भाग्य है, गुरु ने मेरे ऊपर विश्वास किया, गुरु ने मुझे कहा है तुम सांप को माफ करा। और किसी को भी कह सकते थे मेरे पर विश्वास है इसलिए मुझे कहा है। और कभी कभी मैं इन बहनों को भी कहता हूँ, सासू जी ने को काम बढ़ाया तो वो क्या सोचती है, दिन भर मेरे को ही सासू जी काम बढ़ाते हैं, वो जेठानी को तो कुछ कहते नहीं है, देरानी को कुछ कहती नहीं है, बेटी को कुछ कहते नहीं। अरे ये सोचना चाहिए मेरा सौभाग्य है कि सासू जी का मेरे पर विश्वास है कि तुम चतुराई वाली है, समझदार है, नुकसान करने वाली नहीं, इसलिए मेरे को कह रहे। मतलब आदमी का चिंतन है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। कुछ उल्टा सोचते हैं, कुछ सुलटा सोचते हैं। उल्टा सोचते हैं उनका नुकसान हो जाता है और सुलटा सोचते हैं उनका विकास हो जाता है। तो वैसे ही वह अपने आप को भाग्यशाली समझता हुआ बिल के पास जाकर बैठ गया और बिल और बोल रहा है, सांप बाहर आ, मैं तुम्हारे को मापना चाहता हूँ। मतलब मन में ऐसा। और जैसे वो सांप बाहर, उसका समय था आने का, गुरुजी जानते नहीं समय वो आता है, और जैसे ही सांप आया मापने लगा और सांप भाग गया और वो माप नहीं सका। वापिस गुरुजी के पास आया, गुरुजी आपने एक छोटा सा काम बुलाया था, मैं कर नहीं सका, मेरी गलती हो गई है, माफ करना। गुरु ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बैठ जा। गुरु भी वैसे थे, गुरु जानते थे। फिर थोड़ी देर के बाद में गुरुजी ने कहा, चेला एक काम और कर, फरमाओ गुरुदेव, मेरा भाग्य है आज मुझे 2 काम करने का आपने अवसर दिया। पहला तो मैं कर नहीं सका और दूसरा मैं कोशिश करूंगा
आपके कार्य को पूरा करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, कोशिश में तो फिर भी हमारे बहन बोलते नहीं, हाँ हमारा कोशिश करेंगे सीखने की, उनमें तो फिर किंतु परंतु हो जाता है। कोशिश तो कोशिश ही है। हाँ महाराज 15 दिन के बाद में आपको सुना देंगे बाबू आवे ताली बाजे है। हाँ जाने के बाद फिर कोई नहीं आता, जाने वालों की याद आती है तो आई नहीं आई नहीं आई नहीं। तो वैसे ही अब वो गया और वहां जाकर बैठा, वो बड़ा सजग था। इस बार मुझे गुरु की आज्ञा का पालन करना है, गुरु ने छोटा सा मुझे काम दिया, जिम्मेदारी दी, पूरी करना है। और जैसे वो सांप, और क्या काम दिया था, इस बार तुम्हारे को ये करना है, सांप के मुंह में दांत कितने हैं वो दांतों की गिनती लगाना है। और आज होते तो क्या, तो गुरु जी पूरे मारेंगे। पहले तो फिर भी बचने की संभावना, तो सांप के मुंह में अंगुली डालेंगे तो क्या होगा, वो खाएगा और मर जाऊंगा। शिष्य ने वैसा नहीं, आहा मेरा कितना सौभाग्य है, गुरु ने मुझे जिम्मेदारी दी है। इतने में वो सजग था, इस बार मुझे काम करना है करना है करना है। जैसे वो सांप निकलता है और मुंह में अंगुली डालता है, जैसे मुंह में अंगुली डालता है और सांप उसको डसता है, सांप भाग जाता है। और शिष्य गुरु के पास आया, इस बार भी मैं काम कर नहीं सका, क्यों, उसने मेरे को डसा और वो तो भाग्य में गिनती लगा नहीं सका। मैंने बहुत कोशिश की, मुंह में अंगुली डालकर मैं कितने हैं, तो भाग्य। गुरु ने कहा तेला बस काम हो गया। क्या कहा, काम हो गया तो सो जा। और कंबल उड़ा दी और आधा घंटा के बाद में शरीर में से हजारों कीड़े निकले। कितने, हजारों कीड़े शरीर में से निकले। और गुरु ने कहा तेला कैसे हैं, गुरु जी आपकी कृपा से काफी ठीक हूँ। और 1 घंटे के बाद में तो सारे कीड़े निकल गए और शरीर कंचन जैसा हो गया। गुरु ने कहा क्या हुआ, सब ठीक हो गया आपकी कृपा से। कभी कभी क्या होता है, कांटा से कांटा निकाला जाता है। हमारे कांटा चुभ जाता है तो हम कांटा से निकालते नहीं, सूल होती ना हमारे कांटा, और जड़ को जड़ से निकाला जाता है। विष से विष औषध का नहीं, विष की औषध क्या है, विष है। विष से औषधम, विष की औषध क्या, विष है। तो अब शरीर में विष था, वो निकल नहीं रहा था, उन्होंने अंतिम प्रयोग किया और सफलता मिल गई और शिष्य ठीक हो गया। लेकिन शिष्य की गुरु के वचनों के प्रति आस्था थी और गुरु की आराधना करता था, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव था। तो उसी प्रकार गुरु ने भी उसको योग्य समझकर, ऐसे तो अयोग्य भी होते हैं तो भी कोई किसी को मारना नहीं चाहता है, उपाय करते भाई जैसे करके ये ठीक हो जाए। तो गुरु बहुत दूरदर्शी होते हैं, सूझबूझ के धनी होते हैं, चिंतनशील होते हैं, लेकिन गुरु ने अपने शिष्य को ठीक कर दिया। एक तो ये है, और एक है हर कोई प्रवृत्ति में गुरु को याद रखता है, गुरु को आगे रखता है, गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा, तो उसका काम भी हो जाता है। आप लोग क्या कहते हैं कि महाराज, हम पूछते भाई घर में कितने सदस्य हो, कि महाराज मैं एक ही बेटा हूँ, एक ही बहू है, एक ही बहू है, और एक बेटा एक बहू है। और तो फिर वो बहू क्या बोलती है, ससुर जी मेरे साथ रहते हैं। बेटा क्या बोलता है, बाप मेरे साथ रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, आज यदि मैं को आचार्य बात समझी मेरे साथ रहते हैं, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। ये कहना चाहिए मेरा सौभाग्य है, मुझे ऐसे सासू और ऐसे बाप मिले हैं और इनकी छत्र छाया में मैं रह रहा हूँ। ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे फिर देखो आपका घर का माहौल कैसा होता है। और बार बार कहते मैं क्या करे, कोई रखने वाला नहीं, मैं रख रही हूँ, तो और कौन रखेगा, तुम्हारा बाप रखेगा क्या, तुम्हारे को ही रखना पड़ेगा, या घर से बाहर निकालेगी और क्या करेगा और क्या करेगी। कभी भी ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। हमेशा माँ बाप का समान, सास ससुर का समान। आप यदि माँ बाप का समान करते हैं, सास ससुर का समान करते हैं, वो आपका समान है, संस्कृति का समान है, परिवार का समान है, और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। देखो कभी कभी कहते नहीं बहू हो तो ऐसी हो, कहते नहीं, और एक वो भी आपका स्वार्थ सदता है, स्वार्थ सदता है तो बहुत बढ़िया है, और स्वार्थ नहीं सदता है तो बहुत खोटी हो जाती है। किसी ने पूछा कि आपकी बहू कैसे है, तो करोड़ों में एक है। क्या कहा,
करोड़ों में एक है, फिर लाखों में एक है, हजारों में एक है, 100 में एक है, फिर फुटी कौड़ी में नहीं मिलती है। कितना अंतर आ गया। जब तक आपका काम होता था, स्वास्थ्य चलता था, तो करोड़ में एक होगी, और काम नहीं सदा फूटी कौड़ी। इसलिए कभी भी वो भावना नहीं, काम की दृष्टि से नहीं, ये सोचना चाहिए मेरे को ऐसे माँ बाप, ऐसे सास ससुर मिले हैं, मेरी पुण्याई है, मुझे ये घर घराना मिला है, अच्छे संस्कार वाला घर मिला है, अब मुझे उसी प्रकार रहना है। और जो मेरे घर की जो परंपरा है, जो संस्कार है, सुसंस्कार है, उनको मुझे आगे बढ़ाना है, और कहीं मुझे दाग लगने नहीं देना है। और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे माँ बाप, सास ससुर को तकलीफ हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, और वो आज ध्यान में या रुद्र ध्यान में मृत्यु को प्राप्त हो, ऐसा मैं कभी कार्य नहीं करूंगा। हमेशा समाधि पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जो माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप को समाधि पहुंचाता है, तो माँ बाप भी आशीष देते, दुआ होती नहीं, मतलब माँ बाप की दुआ आशीष कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो जो गुरु के प्रति समर्पण रखता है, हर प्रवृत्ति में गुरु गुरु करता रहता है, सच्चे मन से, खाली गुरु को राजी रखने के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से, मेरे ये गुरु, मुझे ऐसे गुरु मिले, इस पंचम आरा में इतने शक्तिशाली गुरु मिले, धर्म का मार्ग बताने वाले मिले हैं, तो ऐसे बार बार गुरु की आराधना करता है और गुरु की उपासना करता है, गुरु के गुणगान करता है, तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उपार्जन कर सकता है। इसलिए कहा गया नहीं, गुरु बड़ी बात है जे, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जे, गुरु बड़ी बात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु बड़ी बात है जे, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जे, गुरु बड़ी बात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं है। गुरु नहीं है तो वो क्या है, निगूढ़ा होता नहीं, मतलब उसके गुरु नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। और आप कहते हैं आपके गुरु कौन है, तो आप कहते हैं हमारे गुरु आचार्य श्री महासमुंदी है, तो दूसरों को भी पता चलता है वो ये जैन श्वेतांबर तेरापंथी है और इनके गुरु आचार्य श्री महासमुंदी है। और साल में एक बार गुरु के दर्शन सबको करना चाहिए। और 4 दिन भी यदि आप सेवा करते हैं, सैकड़ों साधु साधुओं से परिचय होता है और 12 महीना की खुराक ऊर्जा आपको मिल जाती है। जैसे आप पिए जाते नहीं, छुट्टी के दिनों में 15 दिन 20 दिन, तो तरोताजा होकर आ जाते हैं, तरोताजा होकर आते नहीं कि हाँ भाई अब ससुराल तो जाना पड़ेगा, लेकिन वहां से खुराक मिलती है, साड़ियाँ भी मिलती है, और भी चीजें मिलती है, धंधा, मतलब धन दौलत सब मिलता है। तो वैसे ही हम गुरु की सेवा करके आते हैं तो हमारे को भी धन मिलता है, धर्म रूपी धन। मतलब कौन सा धन, धन में अंतर है। एक धन में जो न है तो नरक की ओर ले जाता है, धन में जो न है तो नरक की ओर ले जाता है, और धर्म रूपी जो धन है, जो धर्म है, तो मोक्ष की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए निरंतर हमेशा गुरु के दर्शन, गुरु के प्रति अहोभाव रखना चाहिए। और बार बार परिवार के सदस्यों को भी गुरु के बारे में, आचार्यों के बारे में, तीर्थंकरों के बारे में बताना चाहिए, ताकि उनके संस्कार भी पुष्ट होए। और सप्ताह में 15 दिन में एक गोष्ठी करनी चाहिए और धर्म संघ के बारे में, गुरु के बारे में बताना चाहिए। तो वैसे ही अब क्या होता है, जो एक घटना मैंने वो सुनाई, दूसरी घटना यह है, एक गांव के अंदर या तो थिलासर या खाटू की घटना है। पचरंगी तब चल रहा था। पचरंगी किसको कहते हैं? 25 व्यक्ति मिलकर पचरंगी करते, 5 पंचोला, 5 तोला, 5 तेला, 5 बेला, 5 उपवास, और एक साथ में पालना आता है। पहले तो आगे पीछे भी स्वीकार कर लेते थे, अब नहीं, गुरुदेव ने फरमाया सब एक साथ में आगे बढ़ने वाले आगे बढ़ सकते हैं, और कोई घटना है तो वो आगे कर सकता है। जैसे पंचोला घट गया और 4 है, एक पंचोले की आवश्यकता है, तो चोला वाला वो पंचोला करता है, तो वो पचरंगी। बीच में यदि कोई पालना कर लेता है तो वो पचरंगी में नहीं गिना जाएगा, पचरंगी में नहीं गिना जाएगा। तो वहाँ पचरंगी चल रही थी बहुत व्यवस्थित ढंग से,
और लोगों ने कहा महाराज तब से अच्छी चल रही है, तब से अच्छी चल रही है, पतंगी बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। तो सत्य ने कहा भाई गुरु की कृपा। क्या कहा? गुरु की कृपा। ये कोई मुंह फटका सब तरह के लोग होते हैं, वो बोला क्या महाराज गुरु की कृपा, भूखे तो हम मरे हैं, भूखे हम मरे हैं, प्रेरणा आप दे रहे हो, इसमें गुरु क्या करते हैं? वो बोले कुछ भी हो, गुरु की कृपा है। हमारे यहाँ तो हमारे संस्कार ही वही है, हमारे में कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है। हम जो भी करते हैं गुरु कृपा से, गुरु की शक्ति से, गुरु की ऊर्जा से करते हैं। और मैं तो आपको कहना चाहता हूँ, जब भी आप कोई शुभ काम करें, अच्छा काम करें, विघ्न आ जाए तो देव गुरु धन को याद करना चाहिए। अपने परिजनों को याद करते हैं, पितृजी को भी याद करते हैं, और सबका अपना अपना मूल्य, लेकिन देव गुरु धर्म को जो याद करता है और सच्चे मन से याद करता है तो उसका बेड़ा पार है। तो वो भाई अड़ गया, नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं है, ये सब फोगट की बात है, भूखे हम मरते, प्रेरणा आप देते, बीच में गुरु कहाँ से आ गए? कि भाई कुछ भी हमारे तो गुरु है। अच्छी तो पतंगी चल रही थी, और जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ होगा या थोड़ी देर के बाद में एक भाई आया, महाराज पतंगी होना मुश्किल है। अरे अभी तो इतनी बढ़िया चल रही थी, क्या हुआ? किसी के पैसा की तकलीफ होगी, किसी के और कोई तकलीफ होगी। ऐसे करते करते तत्काल गुरु के उस सत्या के मन में आया, हो हमने गुरु की आराधना की है। कहा है? गुरु की आराधना की है। सबसे कहा गुरु से खमत खावना करो। क्यों? उसमें वो बोला नहीं वो भाई कि गुरु क्या करते हैं, ऐसा लगता है, हम प्रतीत हो रहा है ना, गुरु की आराधना की है और सब खमत खावना करो। खमत खावना किया और पतरंगी हो गई। क्या हो गई? पतरंगी हो गई। तो कितना गुरु के वचन का कितना प्रभाव होता है, गुरु की श्रद्धा, वचन का गुरु के प्रति जो श्रद्धा रखता है और उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए गुरु दूरदर्शी होते हैं, बड़ा ध्यान रखने वाले होते हैं कि शिष्य के कहीं तकलीफ नहीं आ जाए। जब मुनि डूंगरमल्ली स्वामी हमारे सरदार शहर के थे, वो सौराष्ट्र में विराज रहे थे। सौराष्ट्र में जैसा हमने सुना कि उस समय गुरुदेव तुलसी का शासन था। उस समय बहुत पुरानी बात है, आज से 75 साल पहले की बात है, करीबन 75 साल पुरानी बात है। तो उनको सौराष्ट्र भेजा, तो मुनि डूंगरमल्ली स्वामी आदि और भी संत को, तो गुरु ने क्या कहा, कुछ भी हो जाए सौराष्ट्र छोड़ना नहीं है, यदि संसार में रहना पड़े संसार में रहना है, लेकिन चातुर्मास उधर ही करना है, चातुर्मास उधर करना, उधर ही रहना है। अब बड़ी बात है, इतना विरोध था। और मुनिषी को एक दिन संसार में भी रहना पड़ा, संसार में भी रहना पड़ा और जगह मिल नहीं रही। और इधर क्या होता है, मंत्री मुनि मंगलनाथ स्वामी गुरुदेव तुलसी को कहते हैं, निवेदन करते, वो आर वो कराते थे, आर वो कराते थे गुरुदेव को। आप बिगड़ नहीं ले रहे, ये भी नहीं खा रहे, ये भी नहीं, मतलब क्या आपका शरीर ठीक नहीं है? ठीक है शरीर, तो फिर क्यों नहीं आरोग्य आ रहे हो, क्यों नहीं आप ये प्रयोग करा रहे हो? फिर जब समाचार आए संतों को जगह मिल गई है, जगह मिल गई है, उसके बाद में फिर गुरुदेव तुलसी ने रहस्य बताया। 24 दिन के बाद समझते, 24 दिन के बाद में, और मेरे शिष्य तो तकलीफ में और मैं यहाँ विद्या का सेवन करूं। देखो कितनी गहरी बात है, पर गुरु शिष्यों का कितना ध्यान रखते हैं। जब हम दक्षिण की यात्रा में थे तो आचार्य महाप्रभु जी महासमुंदी आचार्य थे, वो आचार्य थे, इतनी चिंता करते थे, दिनेश कुमार जी तुम वही संतो स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मतलब गुरु एक शिष्य को याद रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। मतलब समय समय पर गुरुदेव याद करते रहते, भाई संतों स्वास्थ्य का ध्यान रखना, समाधि रखना, साधना करना, स्वाध्याय करना, जिन शासन की प्रभावना करना। तो गुरु बार बार प्रेरणा देते हैं, तो शिष्य का मन भी एकदम उत्साहित हो जाता है और शिष्य के मन में यह आता है गुरु हमारे को याद करे, हमारा भाग्य है। और 700 साधु साध्वी है और गुरु कितना ध्यान रखते हैं, एक शिष्य को, एक शिष्य को ध्यान रखते हैं। इसलिए हमेशा गुरु के प्रति आस्था रखनी चाहिए। और तीसरा धर्म की जो आराधना का सूत्र है वो क्या है? हाँ, मतलब साधना आराधना का सूत्र धर्म, देव गुरु धर्म। आराधना का सूत्र क्या है? धर्म। धर्म ही कौन सा? सुदेव सुगुरु सुधर्म। ऐसे तो धर्म की कोई मतलब 1 नहीं 2 नहीं 10,000 परिभाषाएं हो चुकी। कितनी? धर्म की 10,000 परिभाषाएं हो चुकी है। लेकिन यहाँ जो सुधर्म है वो संवत धर्म निजराधर्म, केवली भाषित धर्म है। केवलियों के द्वारा कहा गया जो धर्म है
उस धर्म की जो आराधना करता है, साधना करता है, वह व्यक्ति आत्मा का उत्थान करता है, आत्मा का कल्याण करता है। तो संवर धर्म, निर्जरा धर्म, ये दो ही धर्म है, ये दो ही संवर धर्म, निर्जरा धर्म। संवर है मुक्ति का कारण और निर्जरा कर्म क्षय का उपाय। निर्जरा के जो 12 भेद बताए, अनशन आदि, और संवर के भेद है, 20 भेद है, मुख्य 5 भेद है। तो संवर है असत आदि प्रवृत्ति को रोकना, और एक दिन तो ऐसा भाव रखना है कि हम पूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त है। एक दिन नहीं, हमेशा वही भावना रखना है, हमारा वह दिन आए हम जल्दी से जल्दी कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए, और हमेशा संबद्ध धर्म, निर्जरा धर्म की आराधना करते रहे। तो ये हमारा जैन धर्म महान धर्म है, और इसकी आराधना साधना के ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र है। देव गुरु धर्म, ये आराधना के सूत्र। जो आराधना करता है और वो आराधक पद को प्राप्त होता है, जो विराधना करता है और विराधक पद को प्राप्त होता है। इसलिए जो आपने व्रत आदि स्वीकार किए हैं उनको निष्ठा के साथ पालना करनी चाहिए, और कहीं गलती आ जाए, गलती हो जाए, दोष लग जाए तो प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाना चाहिए, तो आप आराधक हो जाओगे। इसी आशा के साथ ओम आराम। आज 9 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर लें।